Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start next page of unit number 5, page number 44. Open your books. इससे पहले वीडियो में आपने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह उनसे फ्रूट्स बनते हैं और ये भी पढ़ा था कि सीड्स किस तरह फैलते हैं। उसमें से दो तरीके आपने पढ़े थे कि एनिमल्स और विंड, हवा के ज़रिए सीड्स फैलते हैं। दो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। सीड्स कैन बी कैरीड बाय वाटर, सीड्स पानी के ज़रिए भी फैलते हैं। अक्सर ट्रीज़ या प्लांट्स वाटर के करीब होते हैं, उनके सीड्स पानी में गिर जाते हैं और वो पानी के साथ इधर उधर फैल जाते हैं। अगर कहीं वो इस तरह साइड पे मिट्टी पर गिर जाते हैं, मिट्टी के साथ टच हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर ग्रो कर लेते हैं। और द फार्मर कलेक्ट्स सीड्स एंड प्लांट्स देम इन द सॉइल, किसान सीड्स को जमा करता है, कलेक्ट करता है, फिर उनको प्लांट करता है मिट्टी में, जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। दे में बी बेरीड बाय एनिमल्स एज अ फूड स्टोर, अक्सर एनिमल्स अपने लिए फूड स्टोर करते हैं, सीड्स वगैरह ज़मीन के अंदर जमा करते हैं और फिर वो ग्रो कर लेते हैं। जिस तरह आपको इस पिक्चर में ये गुलहरी नज़र आ रही हैं, ये इस तरह अपने लिए ज़मीन के अंदर सीड्स जमा करती हैं और अक्सर ये भूल जाती हैं, फिर वो सीड्स ग्रो कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जर्मिनेशन। इस प्रोसेस में सीड ग्रो करता है और उससे एक पूरा प्लांट बनता है। सीड्स यूजुअली हैव अ हार्ड कवरिंग, सीड्स के ऊपर अमूमन एक सख्त कवर होता है। इनसाइड ईच सीड देयर इज़ अ बेबी प्लांट, हर एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। व्हेन अ सीड इज़ पुट इनटू द सॉइल, जब एक सीड हम मिट्टी में डालते हैं, एंड गेट्स इनफ वाटर, और उसको काफ़ी मिकदार में पानी मिल जाता है, सनलाइट एंड एयर, और सूरज की रोशनी और हवा भी, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, तो उससे एक न्यू प्लांट बन जाता है, वो ग्रो कर लेता है। वी से दैट द सीड हैज़ जर्मिनेटेड, तो हम कहते हैं कि सीड जर्मिनेट हो गया है, ग्रो कर लिया है उसने। लुक एट द पिक्चर, ये एक बीन सीड है, इसके ऊपर ये कवर है। जब इसको हम बेरिड करते हैं सॉइल के अंदर, जब इसको हम पानी देते हैं, तो इसका ये कवर सॉफ्ट हो जाता है और इसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है वो निकल आता है। ठीक है, जब वो निकल आता है, सबसे पहले उसके रूट्स निकल आते हैं, उसके बाद ये ग्रो करता है टाइम के साथ साथ, और फिर इसका शूट ज़मीन से बाहर निकल आता है, शूट स्टेम को कहते हैं। जब इसका स्टेम बाहर निकल आता है तो इस पे ग्रीन लीव्स ग्रो कर लेते हैं और उन ग्रीन लीव्स में फिर फूड बनता है, वो फूड प्लांट यूज़ करता है, उससे ग्रो करता है। ठीक है, लुक एट हेयर, दिस इज़ अ सीड, द सीड बिगेन्स टू ग्रो, ये ग्रो स्टार्ट कर लेता है। आप इसको देखें, इससे छोटा सा रूट निकला हुआ है। द रूट अपीयर्स एंड बिगेन्स टू ग्रो, इससे रूट्स निकल आते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर लेते हैं। द शूट पुशेस अप एंड बिगेन्स टू ग्रो, और इसका ये शूट जो है ये ऊपर की तरफ पुश होता है और ग्रो करता है। टाइनी रूट्स टेक इन वाटर, जो छोटे रूट्स होते हैं तो वो ज़मीन से पानी लेते हैं। द शूट ग्रोस ग्रीन लीव्स, और ये शूट जब ज़मीन से बाहर निकल आता है तो इस पे ग्रीन लीव्स निकल आते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं। इन ग्रीन लीव्स में फूड बनता है और वो फूड प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने ग्रोइंग के लिए, और इस तरह वो प्लांट्स बड़े हो जाते हैं। ठीक है, लुक एट नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45। Concept check. Question number 1. Tick the statements that are correct and put a cross next to any that are wrong. जो सेंटेंस ठीक हैं उनके सामने टिक लगाएं और जो सेंटेंस रॉन्ग है, गलत हैं, उसके सामने क्रॉस लगाएं। नंबर ए, सीड्स आर ऑलवेज द सेम साइज, सीड्स हमेशा एक ही साइज़ के होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं।
ये गलत है, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा था कि कुछ फ्रूट्स में ज़्यादा सीड्स होते हैं और कुछ में सिर्फ एक सीड होता है। लाइक मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है और पपाया में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। मैंगो में सिर्फ एक सीड होता है और पपाया में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसको क्रॉस लगाएं। नंबर बी, सम सीड्स आर कैरीड अवे बाय द विंड आर वाटर। कुछ सीड्स हवा या वाटर के साथ फैलते हैं, वो अपने साथ लेकर जाते हैं सीड्स को। तो ये भी ठीक है, क्योंकि सीड्स वाटर, विंड, एनिमल की वजह से डिस्पर्स्ड होते हैं और ग्रो करते हैं। इसको टिक लगाएं। सी, ऑल फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। सारे फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। ये भी क्रॉस हैं, क्योंकि कुछ फ्रूट्स में सीड्स ज़्यादा होते हैं और कुछ फ्रूट्स में सीड्स कम होते हैं। इसको क्रॉस लगाएं। Look at question number 2. What are the different ways through which a seed can be planted? मुख्तलिफ तरीक़ों से सीड्स ग्रो करते हैं। बाय विंड, बाय एयर, बाय एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के ज़रिए सीड्स ग्रो करते हैं। बाय विंड, बाय वाटर और एनिमल्स के ज़रिए सीड्स फैल जाते हैं, गिर जाते हैं कहीं पर और वहाँ पर ग्रो कर लेते हैं। और ह्यूमन बीइंग सीड्स को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको प्लांट कर लेते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं जिससे सीड्स ग्रो करते हैं। नाउ लुक एट हेयर, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ। डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम फूड में यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जिसको हम फूड में यूज़ करते हैं। लुक एट हेयर, विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट। आपको कौन सी वेजिटेबल्स खाना पसंद है? ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ईट मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स। इंसान और जानवर बहुत से मुख्तलिफ सब्जियां खाते हैं। वी ईट सम रॉ। कुछ हम कच्चे खाते हैं, लाइक cucumber and salad. Others taste better when they are cooked. और दूसरी सब्जियां जब उनको हम पका लेते हैं तो फिर उनका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। Some vegetables are parts of plants. कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, such as stem, जैसे कि स्टेम तना, बड कली, लीफ पत्ता, और रूट या जड़ें, एज वेल एज फ्रूट और फ्रूट भी। ये सारे प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जिनको हम एज अ वेजिटेबल या फ्रूट यूज़ करते हैं। सम वेजिटेबल्स आर मेड अप ऑफ द होल प्लांट। और कुछ वेजिटेबल्स पूरे प्लांट से बने होते हैं। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू। वेजिटेबल्स आपके लिए अच्छे हैं। ईट लॉट्स ऑफ देम टू कीप हेल्दी। ज़्यादातर सब्जियां खाया करें ताकि आप हेल्दी रहें। जब आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। लुक एट हेयर, लीफ बर्ड्स। ये लीफ बर्ड्स हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वेजिटेबल्स, जिसमें बड होता है कली, तो इस तरह ये लीफ बर्ड्स हैं। इनमें कैबेज, बंद गोभी और लेटस, सलाद, ये लीफ बर्ड हैं, बिल्कुल कली की तरह होते हैं और ये एक पूरा प्लांट होता है जिसको हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। कैबेज एंड लेटस आर रियली बर्ड्स। कैबेज और लेटस, सलाद और गोभी कलियाँ होती हैं। Almost the whole of the plant is made up of a bud. और ज़्यादातर पूरा प्लांट एक बड होता है। मीन अगर आप इसको देखें तो ये जो वाइट जगह है यहाँ पर इसकी रूट्स होते हैं और ये पूरा एक प्लांट होता है जिससे बड बना होता है, कली बनी होती है पूरे प्लांट से। ईच बड कंटेन्स मैनी लीव्स। और एक बड में बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं। अगर आपने
कैबेज, बंद गोभी कभी देखा हो, उसमें बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं। इस तरह लेटस सलाद में भी होते हैं। लीव्स, पत्ते, स्पेनिच एंड मस्टर्ड आर लीफ वेजिटेबल्स। स्पेनिच और मस्टर्ड ये लीफ वेजिटेबल्स हैं। इन प्लांट्स की लीव्स हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। कुछ प्लांट्स के हम स्टेम खाते हैं, कुछ के बड खाते हैं, कुछ की लीव्स और कुछ प्लांट्स के रूट्स हम खाते हैं एज ए वेजिटेबल। इन टाइप्स में से हमने सिर्फ लीफ बड्स और लीव्स आज पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट टाइप्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी समझ आ गई? लीफ बर्ड्स और लीव्स प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जिनको हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। लीफ बर्ड्स में हमारे पास कैबेज और लेटस, बंद गोभी और सलाद हैं जो बिल्कुल बर्ड्स होते हैं, कलियां होती हैं और हम इनको एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। और लीव्स में हमारे पास स्पेनिच और मस्टर्ड हैं। इन प्लांट्स के ये ग्रीन लीव्स हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। Look at here. This is your homework for today. General Science written. Draw, color and label the diagram of seed germination from book page number 44 in your rough copy. बुक पेज नंबर 44 से सीड जर्मिनेशन वाला डायग्राम आपने अपने रफ़ कॉपीज़ में ड्रॉ करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने रफ़ कॉपीज़ में। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे।